डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, राइट। चलो, और अभी तक का कोई भी आपको लग रहा है कि किसी टॉपिक में आपको डाउट है तो फटाफट से हमें चैट बॉक्स में, हमें कमेंट्स में, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके हमें पिंग करें, हमारे साथ जुड़े, आपके पूरे के पूरे डाउट का, सारी की सारी क्वेरीज का आपको आंसर दिया जाएगा, राइट। चलो, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है अपने पास क्या, थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम बेसिकली होती क्या है, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम जो है थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं, और थ्योरम्स हमारी क्यों यूजफुल होती हैं, क्योंकि हम बड़े से बड़े नेटवर्क को एक सिंप्लीफाइड नेटवर्क में सॉल्व कर पाए। यानी कि अगर एक नेटवर्क में हमें काफी सारे वोल्टेज और करंट एलिमेंट्स अगर गिवन है और रजिस्टर्स के काफी सारे नेटवर्क्स हमारे पास गिवन है, तो हम उस नेटवर्क को एक सिंप्लीफाइड वोल्टेज विद रजिस्टर इन सीरीज हम उसको कन्वर्ट कर पाए, तब हम जाके यूज करते हैं क्या, थेवेनिन्स थ्योरम, राइट। थेवेनिन थ्योरम्स में हम केसीएल भी यूज कर सकते हैं, केवीएल भी यूज कर सकते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं, और स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कनेक्शन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी तक ये सारी चीजें हमने इसलिए ही पढ़ी थी ताकि हम उन चीजों का यूज करके हम अपनी थ्योरम्स को डिफाइन कर पाए, राइट। तो चलो, तो बेसिकली थेवेनिन्स थ्योरम होती क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क by an equivalent circuit having a voltage source and resistance in series with it। इसका क्या मतलब है कि थेवेनिन थ्योरम का हम वहां पे यूज करते हैं कि जब भी हमारे पास बहुत सारे जो है, यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू द थेवेनिन थ्योरम एनी लीनियर सर्किट कंटेनिंग सेवरल वोल्टेजेस, यानी कि जब हमारे पास काफी सारे वोल्टेज सोर्स होते हैं और काफी सारे हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, यानी कि रेजिस्टर्स बहुत सारे अगर लगे हुए हैं, तो हम उसको एक सिंप्लीफाइड नेटवर्क में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ हमें एक वोल्टेज मिलेगी और उसके सीरीज में हमें एक रेजिस्टेंस मिल जाएगी, राइट। तो यानी कि एनी लीनियर सर्किट, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि ये जो है थ्योरम हमारी सिर्फ यूज होती है कौन से नेटवर्क के लिए, लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क के लिए, यानी कि सर्किट जो है इन दोनों टाइप के नेटवर्क्स को फॉलो करना चाहिए। अगर वो सर्किट लीनियर नहीं है या वो सर्किट बाइलेटरल नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम लोग थेवेनिन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। अब लीनियर नेटवर्क क्या होता है, बाइलेटरल नेटवर्क क्या होता है, प्लेलिस्ट जाके बच्चों देख लो, क्योंकि प्लेलिस्ट आप जब देखोगे तो मैंने टाइप ऑफ सर्किट एलिमेंट्स पूरे आपको कंप्लीटली पढ़ाए हुए हैं, जाके सिर्फ आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है, प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हमारे वो आपको चेक करने हैं, राइट। पूरा पूरा कंसेप्ट आपको मिल जाएगा कि लीनियर नेटवर्क क्या होता है, बाइलेटरल नेटवर्क क्या होता है, यूनिलेटरल नेटवर्क क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, राइट। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे कि अगर लीनियर नेटवर्क है, उसमें बहुत सारी वोल्टेजेस हैं और बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं, हम उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक वोल्टेज में और एक रेजिस्टर में। अगर मान लो यहाँ पे अपने पास सेवरल वोल्टेज सोर्सेज है, मान लो यहाँ पे जो है एक रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर हमने यहाँ पे लगा दिया है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी एक रेजिस्टर हमने यहाँ पे लगा दिया है, और इसके साथ जो है अपने पास एक और जो है वोल्टेज सोर्स गिवन है लाइक दिस, ठीक है। और फाइनली हमें यहाँ पे इस तरीके से रेजिस्टर्स गिवन है। तो इस टाइप के सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि दिस इज आवर ए टर्मिनल एंड दिस इज आवर बी टर्मिनल, ठीक है। अब अगर मुझे बोला जाए कि ये जो है फाइनल वाला जो रेजिस्टर है, इसको मैं लोड रेजिस्टर बोलती हूँ, ठीक है, दिस इज आवर लोड रेजिस्टर या फिर लोड रेजिस्टेंस। तो इस लोड के अक्रॉस जो है मुझे थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि पूरे के पूरे नेटवर्क को मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ कर सकती हूँ। कैसे, कि मुझे सिर्फ एक वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, जिसको मैं थेवेनिन वोल्टेज का नाम दे रही हूँ, दैट इज VTH, और यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, दैट इज RTH की फॉर्म में, और वो जो है मेरे साथ सीरीज में आ जाएगा लोड रेजिस्टेंस के, यानी कि RL की वैल्यू इधर सीरीज में आ जाएगी। तो मैं इस पूरे के पूरे नेटवर्क को जो है एक थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। सो दिस इज आवर थेवेनिन सर्किट, ठीक है, दिस इज आवर थेवेनिन सर्किट, राइट। कोई डाउट, कोई भी डाउट हो मुझे फटाफट से पूछ लो। क्लियर है यहाँ तक? आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है अपने पास एक कंडीशन तो मिली, क्या है कि थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरा सर्किट लीनियर है। लीनियर मतलब क्या है कि वोल्टेज और करंट जो है एक ही साथ चेंज हो,
यानी कि अगर ये मेरे पास वोल्टेज है, ये मेरे पास करंट है, तो जैसे जैसे मैं करंट की वैल्यू बढ़ाऊंगी उसी पेज से जो है वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। सो इस तरीके से जो है 4 क्वाड्रेंट में मेरा नेटवर्क कुछ इस तरीके से जाने वाला है, और इसी टाइप के ग्राफ को मैं बोलती हूँ दिस इज आवर लीनियर कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, राइट। ठीक है, तो ये जो थेवेनिन थ्योरम है हम लोग सिर्फ और सिर्फ लीनियर नेटवर्क के लिए लगाएंगे, यानी कि लीनियर कंपोनेंट्स जो कि हो गया रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स के लिए हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि एक होता है अपने पास RTH, ठीक है, और एक होता है अपने पास ZTH, ठीक है। ये है अपने पास रेजिस्टेंस और ये है अपने पास इम्पीडेंस, ठीक है, ये है अपने पास क्या, इम्पीडेंस। तो रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर्स की ही बात होती है इस तरीके से, ठीक है, रेजिस्टर्स की ही यहाँ पे बात होती है। अगर मैं इम्पीडेंस की बात करूँ तो इम्पीडेंस के केस में हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की, या फिर तीनों के तीनों एलिमेंट्स अगर एक ही सर्किट में कनेक्टेड हैं तब भी मैं वहां पे क्या फाइंड आउट करूंगी, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। क्लियर, कोई डाउट, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ रूल्स है कि कहाँ पे मैं थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करूँ, किस तरीके से मैं RTH और VTH की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाऊंगी। तो बेटा यहाँ पे जो है RTH और VTH की वैल्यू को कैलकुलेट करने के ना कुछ सिंप्लीफाइड रूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे बेसिक रूल्स टू अप्लाई थेवेनिन थ्योरम, ठीक है, राइट। तो बेसिक रूल्स क्या है थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई करने के? फर्स्ट जो है अपने पास वो हम कैलकुलेट करेंगे RTH को। RTH हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? RTH को फाइंड आउट करने के जो रूल्स है वो है कि सबसे पहले जितने भी अपने पास सर्किट में वोल्टेज सोर्सेज हैं, वो भी कौन से वोल्टेज सोर्सेज? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज, ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज। यानी कि देखो प्रीवियस लेक्चर्स है मेरे, वो अगर आप उठा के देखोगे तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं इन सोर्सेज को, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मिल जाएगी। जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार बस चेक कर लो, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं वो आप वहां से पढ़ लोगे। अब उसका एप्लीकेशन यहाँ पे है कि अगर मेरे पास वोल्टेज सोर्सेज है, वोल्टेज सोर्सेज यानी कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज, कुछ अगर इस टाइप के मेरे पास वोल्टेज सोर्सेज है, तो RTH की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको क्या कर दूंगी, शॉर्ट सर्किट। क्या कर दूंगी मैं इसको? शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज जो है वोल्टेज सोर्स अपने पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और इसको मैं इस तरीके से शॉर्ट कर दूंगी, बस ये अपना क्या शो करेगा, शॉर्ट सर्किट वायर, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास करंट सोर्सेज हैं, ठीक है, अगर मेरे पास जो है करंट सोर्सेज हैं तो करंट सोर्स किस तरीके का होता है? जो कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज क्या हो जाएंगे अपने पास? ओपन सर्किटेड, राइट। ओपन सर्किट जो है अपने पास हो जाएंगे। सो इन दैट केस ओपन सर्किट को कुछ इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, राइट। क्लियर, ये क्या है अपने पास? ओपन सर्किट। तो यानी कि जितने भी हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज रहेंगे वो हो जाएंगे शॉर्ट सर्किटेड, और जितने भी हमारे पास करंट सोर्सेज रहेंगे वो हो जाएंगे अपने पास क्या? ओपन सर्किटेड, राइट। क्लियर। और थर्ड रूल ये है कि RTH को फाइंड आउट करने के लिए अगर मान लो मुझे यहाँ से RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस वाले लोड से, तो मुझे यहाँ से जो है इसको सी थ्रू करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे चेक करना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं मैं अगले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली सॉल्व करवाने वाली हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मान लो हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, सॉरी ये है डिपेंडेंट सोर्सेज, राइट। तो अगर मेरे पास डिपेंडेंट सोर्सेज है, डिपेंडेंट सोर्सेज कैसे होते हैं? ये हो गया अपने पास डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी इनकी वैल्यूज जो है दूसरे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। तो ये हो गया अपने पास डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो इस केस में जो है RTH की वैल्यू फाइंड आउट अगर करनी है तो अगर कहीं पे भी इस टाइप का सोर्स आपको दिख जाता है तो वहां पे जो है ना ही हम ओपन सर्किट करेंगे ना ही हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, इट विल रिमेन एज इट इज, इट विल रिमेन
एज इट इज, ठीक है, वो जो है उसी तरीके से रहने वाला है। एंड सिमिलरली जो अपने पास करंट सोर्स है, जो कि डिपेंडेंट करंट सोर्स है, वो भी अपने पास एज इट इज ही रहने वाला है। यानी कि जब भी हमें इंडिपेंडेंट टाइप के करंट और वोल्टेज सोर्सेज दिखते हैं तो हम आरटीएच को फाइंड आउट करने के लिए शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट का यूज करेंगे। अगर हमें डिपेंडेंट टाइप के करंट सोर्सेज दिखते हैं बेटा, तो डिपेंडेंट में हम उन सोर्सेज को एज इट इज रखते हुए जो है आरटीएच की वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर? कोई भी डाउट है तो पूछ लो, आगे चले। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छा सा, ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी फॉर द फॉलोइंग फिगर, राइट, और फॉलोइंग सर्किट, राइट। सो कैलकुलेट द थेवेनिन रेजिस्टेंस, यानी कि सॉल्यूशन हमें क्या निकालना है, हमें मैम फाइंड आउट करनी है आरटीएच की वैल्यू। सिंपल, ठीक है। आरटीएच की वैल्यू मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। अभी टर्मिनल किधर है बताओ? ए टर्मिनल मेरा इधर कहीं पे दिख रहा है, बी टर्मिनल मेरा इधर कहीं पे दिख रहा है, और इसके अक्रॉस मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, आरटीएच की वैल्यू। आरटीएच की वैल्यू इसके अक्रॉस मुझे कैलकुलेट करनी है। सो इन दैट केस, यानी कि लोड रेजिस्टेंस क्या है मेरे पास, 4 ओम है, लास्ट में जो भी लगा है ये अपने पास आ जाएगा क्या, लोड रेजिस्टेंस। तो ये जो 4 ओम है ये अपने पास RL बच जाएगा, और इसके अक्रॉस जो है मुझे आरटीएच की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले RL को रिमूव करना पड़ेगा ताकि मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकूं। तो देखो अपने पास जो सर्किट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये आ जाएगा, ठीक है। और वोल्टेज को क्या करना है यहाँ पे, आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए शॉर्ट सर्किट, ये वाली जो वोल्टेज है इसको मैंने क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किट यहाँ पे कर दिया है। ये हो गई अपनी एक तरह से वायर, ठीक है। ये है अपने पास 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये है 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये है अपने पास 3 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ से मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज आरटीएच, राइट। अब देखो आरटीएच के लिए मैंने क्या किया, जो भी अपने पास वोल्टेज सोर्स था उसको मैंने क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया। अगर करंट सोर्स होता तो मैं ओपन सर्किट कर देती। आरटीएच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंस विल बी एज इट इज, सिर्फ वहां से जिस टर्मिनल के अक्रॉस जो है मुझे फाइंड आउट करनी है, मैं उस वाले को रिमूव करके वहां से जो है आरटीएच की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूंगी इजीली। अब क्या करना है मुझे, जब भी यहाँ से आरटीएच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ध्यान रखना है इसके अपोजिट टर्मिनल से आप लोग देखना चालू करेंगे। यहाँ से आप लोग देखना चालू करेंगे कि रेजिस्टेंसेज हमारे सीरीज में लगे हैं या फिर रेजिस्टेंसेज हमारे पैरेलल में लगे हैं। तो यहाँ से जब भी देखोगे ये दोनों किस में आएंगे, पैरेलल में, यानी कि आरटीएच अपने को मिल जाएगा 1 ओम पैरेलल विद 2 ओम, ठीक है। ये दोनों हमें पैरेलल में मिले, जब ये दोनों हमारे पास पैरेलल में आके इस तरीके से बन जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, 3 ओम के साथ हमारे साथ सीरीज में आ जाएगा। सो दैट मीन्स सीरीज विद 3 ओम रेजिस्टेंस एंड हेंस दिस इज द वैल्यू ऑफ आरटीएच, राइट। बस क्या करना है, सॉल्व कर लो। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, दिस टर्म डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 + 3, 3 3 9 + 2 दैट इज 11 डिवाइडेड बाय 3 ओम, 11 डिवाइडेड बाय 3 ओम, राइट। सो देयरफॉर आई कैन राइट हियर, जो मेरे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो है थेवेनिन वोल्टेज आ जाएगी, जो कि हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं की है लेकिन हम जरूर करेंगे। और ये है अपने पास लोड रेजिस्टर जो कि दिया है क्या, 4 ओम, और ये अपने पास आ गई क्या वैल्यू, 11/3 ओम आ गई है, जो कि है आरटीएच, राइट। क्लियर? ये अपने पास क्या बन गया, टोटल थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब मुझे क्या फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, वीटीएच की वैल्यू। अब ये वीटीएच हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी देखते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ तक पूरा समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो इसी बात पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस क्या करना है, नीचे जो लाल सा बटन दिख रहा है ना, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको बस जाके आप लोग एक बार क्लिक करके आ जाओ। बस सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, बहका नहीं रही हूँ, जाके बस क्लिक कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आरटीएच कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं वीटीएच फाइंड आउट करने के लिए। चलो भाई, अगला है कैलकुलेट वीटीएच फॉर द गिवन सर्किट। यहाँ पे सेम सर्किट लिया है मैंने, जो भी अभी लास्ट में लिया था, उसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वीटीएच की वैल्यू। बस सिंपल। आरटीएच मुझे क्या मिला था वहां पे लास्ट केस में, दैट इज 11 डिवाइडेड बाय 3 मिला था, 11/3 ओम मुझे
मिल गया था। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है बताओ, VTH निकालना है। तो VTH के लिए वापस से सर्किट वैसा ही कर दो जैसा था। अब देखो यहाँ पे मुझे VTH निकालना है, राइट। यहाँ पे मुझे A और B के अक्रॉस एक वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मुझे पता है कि जब भी मैं सीरीज सर्किट लेती हूँ तो सीरीज में जो है करंट की वैल्यू सेम होती है और पैरेलल में जो है वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। ये हम जानते हैं बेसिक से। अगर बेसिक्स नहीं देखे हैं बेटा, जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कि यहाँ पे जो है ये VTH मुझे कैलकुलेट करना है। अब देखो, क्या मैं यहाँ पे नोडल एनालिसिस का यूज कर सकती हूँ? मुझे एक नोड यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ये वाली वैल्यू भी मेरी VTH होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो इसके अक्रॉस जो भी ये VTH वोल्टेज है पैरेलल रेजिस्टेंस के अक्रॉस यानी 2 ओम के अक्रॉस ये वाली वोल्टेज यहाँ पे शो होने वाली है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है। तो इसके अक्रॉस जितनी भी रेजिस्टेंस होगी वो हमें यहाँ पे शो होने वाली है, क्योंकि VTH क्या है, VTH को जब भी हम यहाँ से हटाएंगे इस वाले 4 ओम को, तो ये अपनी क्या बन जाएगी, A एंड B के अक्रॉस एक ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। किस तरीके से काम करेगी, एक ओपन सर्किट वोल्टेज की तरह यहाँ पे वो काम करने वाली है। तो इस वाले टर्मिनल पे जितनी भी वोल्टेज होगी वो डायरेक्टली यहाँ ये जो 2 ओम वाला जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस आपको रिफ्लेक्ट होती नजर आएगी। क्लियर? तो चलो, अब मान लो यहाँ पे मुझे VTH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये है अपने पास क्या, VTH, ठीक है। VTH अपने पास यहाँ पे होगा, आई होप दिस इज नॉट विजिबल, इसको हम VTH लिख लेते हैं, राइट। ये है अपने पास VTH की वैल्यू। क्लियर? चलो, अब क्या करना है, हमें यहाँ पे VTH पे आओ, VTH पे नोडल लगाओ, नोडल एनालिसिस, ठीक है। कैसे लगाएंगे, VTH माइनस यहाँ पे लगा रहे हैं तो दिस टर्म माइनस दिस टर्म, दिस वोल्टेज माइनस 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू यानी कि 1 ओम हो गया, प्लस अब VTH से लेके इस वाले रेजिस्टर के लिए लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है, दिस इज आवर ग्राउंड टर्मिनल। ये सारा का सारा कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, बस जाके बेटा प्लेलिस्ट चेक कर लो, ठीक है, प्लीज। ओके, सो यहाँ पे हो गया VTH, तो VTH माइनस ग्राउंड वोल्टेज दैट इज 0 एंड दिस टर्म इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 2 ओनली, एंड प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला तो ओपन टर्मिनल हो जाएगा यहाँ से, सो ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज आवर 0 वोल्ट, सो दिस विल बी VTH माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 ओनली एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। तो ये अपनी क्या बन गई है, एक नोडल इक्वेशन। बस क्या करना है, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 VTH माइनस 60 प्लस 2 इंटू 3, सो दिस इज 3 VTH प्लस 3 इंटू 2, सो दिस इज 2 VTH इक्वल्स टू 0। कितने VTH आ गए, 6 3 9 2 11, सो 11 VTH माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 6 जब मल्टीप्लाई होगा 0 से इट विल बिकम 0 ओनली। तो यहाँ पे हो जाएगा VTH इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 11 वोल्ट्स, ये आ जाएगी क्या, VTH की वैल्यू। सो देयरफॉर आई कैन से कि जो मेरा जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना था उसमें जो वोल्टेज है वो है 60 बाय 11 वोल्ट्स, ठीक है। RTH की वैल्यू क्या थी, 11 बाय 3 ओम, 11 बाय 3 ओम, और यहाँ पे क्या है RL यानी कि 4 ओम, राइट। ये अपने पास जो है टोटल थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन के आ जाएगा। अब मुझे बोला जाए कि इसका RTH निकालो, VTH निकालो और करंट भी निकाल लो। सिंपल सी बात है, क्लोज नेटवर्क है, करंट कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट की इक्वेशन I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, ठीक है। R इक्विवेलेंट डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VTH की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय 11 अपॉन R इक्विवेलेंट यानी कि 11 बाय 3 एंड प्लस 4। फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लो और मुझे फटाफट से इसकी वैल्यू बता दो। तो 60 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 11 बाय 3 प्लस 4, राइट। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.711, क्या है 0.711, 711 है नॉट 7, 0.711 एम्पेयर इसका करंट यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। क्लियर है? कोई भी डाउट है फटाफट से पूछ लो, राइट। आगे चलें, आगे चलते हैं, ठीक है।
कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है द थेवेनिन वोल्टेज इज द, थेवेनिन वोल्टेज बेसिकली है क्या? एक ओपन सर्किट वोल्टेज है, एक शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है, या फिर दोनों ही है कि उसको हम ओपन और शॉर्ट सर्किट वोल्टेज दोनों ही बोलते हैं, या फिर इसको दोनों नहीं बोलते, यानी कि नीदर ओपन सर्किट एंड नॉर शॉर्ट सर्किट, राइट? क्लियर? बताओ। थेवेनिन वोल्टेज मैंने बताई थी कहाँ पे होती है, लोड वोल्टेज। अगर मान लो इस तरीके से मैंने यहाँ से ये ए और बी टर्मिनल यहाँ पे लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, दिस इज आवर VTH की वैल्यू, तो यहाँ पे जो है VTH था अपने पास, राइट? VTH था, तो बेसिकली ये क्या थी, हमने लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया था और उसको हमने क्या लिया था, VTH लिया था, जिस भी टर्मिनल के अक्रॉस हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो बेसिकली दैट वाज द ओपन सर्किट वोल्टेज, राइट? क्यों? क्योंकि जब भी हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज की बात करते हैं, करंट सोर्स हो गया या फिर अपने पास वोल्टेज सोर्स हो गया, तो इस टाइप के सोर्सेज या फिर इस तरीके के जितने भी सोर्सेज होते हैं, दीज आर दी इंडिपेंडेंट सोर्सेज। तो इन सोर्सेज को बस हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट, यानी कि इनको हम जो है शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। लेकिन जो VTH होती है वो अपने आउटपुट टर्मिनल या फिर लोड वाले टर्मिनल से कनेक्टेड होती है, वहां से हम लोगों को VTH की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। सो देयरफॉर VTH इज नथिंग बट द ओपन सर्किट वोल्टेज। क्लियर? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, VTH इज नथिंग बट द ओपन सर्किट वोल्टेज है। क्लियर? कोई डाउट? पक्का? श्योर? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बताओ मेरे को इसका आंसर। द थेवेनिन रेजिस्टेंस इज फाउंड बाय, थेवेनिन रेजिस्टेंस यानी RTH को हम कैसे फाउंड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय शॉर्टिंग ऑल वोल्टेज सोर्सेज, जितने भी वोल्टेज सोर्स है सबको शॉर्ट कर दो। ओपन ऑल करंट सोर्सेज, यानी कि करंट सोर्सेज कितने भी है उनको क्या कर दो, ओपन कर दो। या फिर शॉर्टिंग ऑल वोल्टेज सोर्सेज एंड ओपनिंग ऑल करंट सोर्सेज, या फिर ओपनिंग ऑल वोल्टेज सोर्सेज एंड शॉर्टिंग ऑल करंट सोर्सेज। बताओ, अब भी क्या अभी मैंने पढ़ा है जस्ट 2 मिनट पहले। बताओ इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। थेवेनिन रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे ये जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो अपना क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और मैम जो भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है वो अपने पास ओपन सर्किट हो जाता है। ये अपने पास जो है रूल होता है RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करने का, और ये वाला जो रूल है वो सिर्फ एप्लीकेबल है इंडिपेंडेंट सोर्सेज के। किसके है? इंडिपेंडेंट सोर्सेज के। जैसे हमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज मिलते हैं, यानी कि इन सोर्सेज की वैल्यू जो है किसी और सोर्सेज पे डिपेंड नहीं करती है। वोल्टेज सोर्स को जो है इस तरीके से भी हम लोग डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट? क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, ये है अपने पास नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? कोई डाउट? सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? शॉर्टिंग ऑल वोल्टेज सोर्सेज, यानी कि वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, एंड ओपनिंग ऑल द करंट सोर्सेज हियर। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन, राइट? ऑप्शन C इज द करेक्ट वन, राइट? कोई भी डाउट? कोई भी डाउट हो फटाफट से पूछ लो। आगे चले, आगे चलते हैं, भाग भाग के जाएंगे फुल स्पीड में, लेकिन कंसेप्ट को डीपली पढ़ते हुए, अच्छे से पढ़ते हुए, ताकि हर एक क्वेश्चन क्लियर हो। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग जब प्रैक्टिस करने बैठोगे बुक से, तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट, सारे के सारे आंसर्स आप लोग वहीं पे ही लगा दोगे, ठीक है? एक्स्ट्रा कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, इतना अच्छे से आप लोगों का पूरा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, राइट? चलो अगला क्वेश्चन है थेवेनिन्स थ्योरम इज ट्रू फॉर। बताओ, अब ये वाला क्वेश्चन तो बता सकते हो, पहली जो डेफिनेशन मैंने करवाई थी डेफिनेशन में ही तो था, क्या था? लीनियर एंड बाइलेटरल, है ना? लीनियर नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है, बाइलेटरल के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि लीनियर के लिए कौन कौन से हो जाएंगे अपने पास? रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये अपने पास क्या है? दीज आर द बेसिक लीनियर एलिमेंट्स। नॉन लीनियर एलिमेंट्स कौन से हैं? नॉन लीनियर एलिमेंट्स कौन से बेटा? नॉन लीनियर है अपने पास डायोड्स, बीजेटी, मॉसफेट, ये सारे जो है एक्सेट्रा, ये टाइप के जो हैं अपने पास नॉन लीनियर एलिमेंट्स हैं। ट्रांसफॉर्मर वगैरह ये भी क्या है? नॉन लीनियर एलिमेंट्स हैं। तो पिछला जो लेक्चर मैंने करवाया हुआ है, ये सारे के सारे लीनियर नेटवर्क्स क्या होते हैं, नॉन लीनियर क्या होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेज अपने पास होते हैं जो कि लीनियर कहलाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स अपने पास नॉन लीनियर कहलाते हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पहले मैंने ये लेक्चर्स करवाया हुआ है, इसी महीने पहले 1 जून से ही तो हमारा शब्द बैच अभी चालू हुआ है, ठीक है? तो जाके एक बार
डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, उसमें पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। फ्री कंटेंट है, फ्री स्टडी मटेरियल है, कोई भी नोटिफिकेशन है, जॉब नोटिफिकेशन या कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। दोनों का ही नाम क्या है, जेईई की तैयारी, राइट, जेईई की तैयारी। क्लियर है? चलो, आई एम सॉरी। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लीनियर एलिमेंट्स के लिए ये क्या है, थेवेनिन थ्योरम अप्लाई होती है। अगला करें, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज VTH इज फाउंड अक्रॉस ब्लैंक करके फिर टर्मिनल ऑफ द नेटवर्क। बताओ VTH हम कहाँ पे फाइंड आउट करते हैं? इनपुट टर्मिनल पे फाइंड आउट करते हैं, आउटपुट टर्मिनल पे फाइंड आउट करते हैं, ना ही इनपुट ना ही आउटपुट, या फिर चाहे इनपुट चाहे आउटपुट, हम किसी पे भी जो भी टर्मिनल हमें मिलता है उठा के हम लोग VTH फाइंड आउट कर देते हैं। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, चेक करो क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। अभी जस्ट मैंने बताया VTH के बारे में। VTH को हम क्या बोलते हैं? थेवेनिन वोल्टेज। VTH को और हम क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट वोल्टेज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस टर्मिनल पे हमें फाइंड आउट करनी होती है, यानी कि लोड जहाँ पे लगा होता है, और लोड कहाँ पे लगा होता है? लोड तो आउटपुट टर्मिनल पे होता है, इसलिए VTH हम कहाँ पे फाइंड आउट करते हैं? अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द नेटवर्क, अक्रॉस आउटपुट टर्मिनल ऑफ द नेटवर्क। क्लियर है? कोई भी डाउट है फटाफट से मुझसे पूछ लो, राइट? क्लियर? कुछ भी डाउट है फटाफट से पूछ लो, ठीक है? क्या होता है बताओ। यहाँ पे हमने ए एंड बी कुछ इस तरीके से हमने लिया था, ठीक है? ये था अपने पास 4 ओम, ये है अपने पास टर्मिनल ए एंड बी, इस तरीके से था। हमने क्या किया? लोड रेजिस्टेंस जो है उसको हटा दिया, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया और किस में चेंज कर दिया है? इसको ओपन सर्किट में। और यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट की है? VTH एंड RTH। क्लियर? तो ये क्या है? दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, राइट? VTH हमें क्या बोलते हैं? आउटपुट वोल्टेज भी इसको बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? बेसिकली ओपन सर्किट वोल्टेज। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी यूज थेवेनिन्स थ्योरम ऑन अ सर्किट कंटेनिंग अ BJT? अब BJT क्या है? बताओ बताओ बताओ। BJT ये है अपने पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है? क्या है ये अपने पास बेटा? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे NPN और PNP टाइप के जो है अपने पास ट्रांजिस्टर्स बनते हैं। N है अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड P है अपने पास नंबर ऑफ होल्स, राइट? तो जब भी NPN की मैं बात करूँ तो NPN का ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, ऐसे। ठीक है? ये अपने पास बेस होता है, ये अपने पास एमीटर होता है, ये अपने पास एमीटर होता है ऐसे, और ये अपने पास जो है कलेक्टर होता है, राइट? अगर एरो ये बाहर की तरफ है सो दिस इज आवर NPN ट्रांजिस्टर। इन केस PNP हम किसको बोलते हैं? कि अगर अपने पास कुछ इस तरीके से सर्किट होता है, राइट? ये होता है, सो दिस इज आवर बेस, दिस इज आवर एमीटर, और इस केस में यहाँ पे जो है कलेक्टर आ जाता है। सो ये वाला जो है टर्मिनल अपने पास ऐसे इनपुट की तरह यहाँ पे होता है, इनसाइड होता है, राइट? तो ये जो है अपने पास बन जाता है क्या? PNP ट्रांजिस्टर। क्लियर? कोई भी डाउट? तो ये होता है बेस, ये होता है एमीटर, ये होता है कलेक्टर। ये सारी की सारी चीजें आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है? तो BJT और डायोड बेसिकली क्या होते हैं? देखो, PN जंक्शन डायोड, वहां पे क्या है? P एंड N, यानी कि नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी क्या है? P और N की ही बात हो रही है। तो डायोड क्या है अपने पास? नॉन लीनियर एलिमेंट्स। डायोड जो है अपने पास नॉन लीनियर एलिमेंट होता है। सिमिलरली जो BJT है वो भी अपने पास नॉन लीनियर एलिमेंट ही होता है। और हम जानते हैं कि जो थेवेनिन थ्योरम है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क के लिए ही एप्लीकेबल होती है, ठीक है? किस किस के लिए एप्लीकेबल होती है बेटा? लीनियर एंड बाइलेटरल के लिए। तो इसलिए नॉन लीनियर के लिए थेवेनिन थ्योरम बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो क्या है? नो, वी कैन नॉट यूज थेवेनिन थ्योरम ऑन अ सर्किट कंटेनिंग अ BJT, ठीक है? तो जहाँ पे भी डायोड है, जहाँ पे भी अगर सर्किट में BJT लगा हुआ है, यानी कि अगर मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ, इधर
कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे एक रजिस्टर है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे जो है अपने पास एक पीएन जंक्शन डायोड, डायोड का सिंबल कुछ ऐसे होता है। इस तरीके से अगर मैंने लगा दिया है तो इस केस में जो है थेवेनिन थ्योरम अप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक नॉन लीनियर एलिमेंट यानी कि डायोड यहाँ पे प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर कुछ आपको इस टाइप का सर्किट दिख जाए और आपको बोला जाए कि थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करो, तो बाय डिफॉल्ट उसका जो आंसर है वो 0 हो जाएगा या फिर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए जो है थेवेनिन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको बोलूंगी कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उनको जाके एक बार सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लो। सिर्फ और सिर्फ जाके नीचे जो बटन है रेड कलर का उसको जाके क्लिक कर दो, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सारी की सारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। कोई भी नोटिफिकेशन आपको आपसे जो है मिस नहीं होगी। आज ही जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो है अपने पास ये जेईई की तैयारी, इसकी जो पीपीटी और पीडीएफ है वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। बस क्या करना है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको जाके चेक कर लो, प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, प्रीवियस लेक्चर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, फ्री कंटेंट की डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप हम लोगों से कांटेक्ट करना चाहते हो तो कांटेक्ट वाली जो व्हाट्सएप नंबर है वो सारी के सारी डिटेल्स आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसी वीडियो के, राइट। तो अगर आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल का नाम है जेईई की तैयारी। तो जितने भी आपको जेई और एई के जितनी भी वैकेंसीज आती हैं पूरे साल, सभी वैकेंसीज के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी आपको हम लोग करवाएंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं शपथ बैच। ये शपथ है आपकी और हमारी, क्योंकि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ेंगे और हम लोग आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा फ्री मटेरियल, फ्री कंटेंट आपको यहीं पे मिलने वाला है हमारी यूट्यूब चैनल एडंकल जेईई की तैयारी पे। आज ही जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी बोलो कि चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि वी आर प्लानिंग कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हम लोग लेके आए। बहुत सारी वीडियोस हमने आप लोगों के लिए प्लान की हैं, चाहे जॉब नोटिफिकेशन हो या फिर कोई भी न्यूज़ हो, एग्जाम से रिलेटेड हम लोग किस तरीके से आपके करिकुलम में हेल्प कर पाए, एकेडमिक्स में हेल्प कर पाए। तो कोई भी आपको डाउट हो आप हमसे जुड़ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। आज ही जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लियर। चलो कल मिलेंगे सेम टाइम पे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। कोई भी डाउट हो फटाफट से मेरे को पिंग कर देना, आपके हर डाउट का, हर क्वेरी का हम लोग जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। बाय बाय, सी यू।